वेलकम बैक टू मैथ्स पॉइंट। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 एग्जाम्पल्स हैं। हम एक एक एग्जाम्पल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको अभी सर ने चैप्टर 2 स्टार्ट करवाने के लिए था, पर अब चैप्टर 5 को करवा रहे हो, क्योंकि इसका भी मैंने इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे कई बच्चों के वीकली टेस्ट आ रहे होंगे और कुछ आ रहे होंगे, तो उसमें मेनली चैप्टर 5 या चैप्टर 6 के आसपास आ रहा होगा। चैप्टर 5 चैप्टर 6 के आसपास आ रहा होगा। 2 तो आ चुका होगा। 2 जो गर्मी की छुट्टी होती है उससे पहले पेपर होता है, उसके बाद होता है, उसमें 1-2 चैप्टर आ जाते हैं। तो मेनली चैप्टर 5 होता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल्स हैं उसमें चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 5 करवाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वालिटीज से आप समझते हो लीनियर इक्वालिटीज क्या है। लीनियर इक्वालिटी मतलब किसी चीज़ में कोई कंडीशन लग जाए, जैसे स्मॉलर देन, ये का साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये होते हैं इनइक्वालिटी के साइन। ये जा क्वेश्चन में लगे दिख जाए आपको, वहाँ पे आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, फिर सोल्व करनी है। और एक बार बता देते हैं, जैसे ये है, ये समझ लो आगे बहुत काम आएगा। जैसे 5/3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 है। अब हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय माइनस करें, अगर हम किसी भी चीज़ को इनइक्वालिटी का उधर हो, उसको हम अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो साइन जो होता है ना उसका, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करा माइनस से, यानी कि -5/3 एक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे माइनस से, जब भी साइन चेंज होएगा। जब हम प्लस करेंगे पॉजिटिव से, मतलब जब प्लस और माइनस करेंगे ना कि, तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा। बस ये बात बतानी थी आपको स्टार्टिंग में, कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। अगर हम प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है। और अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या करता है, इसको ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है 30x लेस देन 200। हमें इसे सोल्व करना। फॉर फर्स्ट पार्ट जो x है वो नेचुरल नंबर है। एज इसमें ना इन क्वेश्चंस में ऐसे नहीं होता कि जैसे 30x लेस देन 200 है, इस 30 को सीधा उधर ले जाओ और लिख दो x 200/3। ऐसा नहीं होता इसमें, बिल्कुल टीचर जो है ना वो काटा मार देगा इस पर। हमें इसमें पूरा स्टेप लिखना होता है। जैसे कि जो इनइक्वालिटी है, जैसे 30x है लेस देन 200 है, जो हम इस साइड करें ना वो ऑपरेशन उस साइड भी करना। जैसे हमने करा यहाँ पे ऐड 30 ऑन बोथ साइड, ऐसे करता है ऐड 30 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 30 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी ऑपरेशन लगाए ना दोनों साइड लगाएंगे, एक साइड नहीं लग सकता। और ऑपरेशन लग के ये सोल्व होएगा, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हम इसको। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे हम 30 ऑन बोथ साइड। हम डिवाइड करेंगे 30 से बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 30/30x लेस देन 200/30। ये हो जाएगा x जो है वो लेस देन है 6.66, इसके इक्वल आ जाएगा। और हमें पहला पार्ट देगा, x नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ये हो जाएगा, क्योंकि जो वो 6 से छोटा नहीं, 6.6 से छोटा है, तो ये आ सकता है नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 और 6। अब सेकंड पार्ट के लिए में कहा गया है इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो इंटीजर्स का हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे हमें 6 से छोटा, 5 4 3 2 1 0 -1 लिख के हम इसको, और इसको एक्सटेंड कर देंगे -1 -2 सोन टू दिस। ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटीजर्स में, इंटीजर्स से बहुत पीछे तक जाएंगे, सोन टू दिस। इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है हमें सोल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। हमें दे रखा है 5x - 3 लेस देन 3x + 1।
तो इसको सोल्व करने के लिए हमें x है, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें x की एक टर्म निकालनी होगी। अगर हम करें सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड, पहले ये करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन +1 हो जाएगा। अब हम करते हैं सब ऐड करते हैं हम, अब करते हैं हम ऐड +3 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 4, प्लस -3 से और +3 कट जाएगा। और अब हम करेंगे डिवाइड, इसे पूरा लिखना होता है, हर जो स्टेप करेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड करेंगे 2 से बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x जो है वो लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है। और हमें यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं, एक है जो x है वो इंटीजर है और दूसरे पार्ट में x रियल नंबर है। अगर x इंटीजर है तो हमने पहले सीखा था x 2 से छोटा है 1 0 -1 -2 सो ऑन, और रियल नंबर, अब ये आ गया सेकंड पार्ट, रियल नंबर है। और रियल नंबर में हम ना, जैसे कि रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई हम बता नहीं सकते, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तो हम जब भी रियल नंबर लिखते हैं ना तो हम उसको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। जब भी रियल नंबर लिखने को आए उसको माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से डिनोट करो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वो है 2 से छोटा, यानी 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी तक। और जो होते हैं ना रियल नंबर, उसमें ये ब्रैकेट तो जब लगाते हैं जब वो इंक्लूड हो, मतलब वो नंबर इक्वल टू दे रखा हो, और ये ब्रैकेट जब लगाते हैं जब वो इंक्लूड ना हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, हमें करना है सोल्व, हमें दे रखा 4x + 3 लेस देन 6x + 7, ये दे रखा है। इसको भी पहले उसकी तरह ऐड करते हैं, हम पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्ट बाय 4x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ गया 3 ग्रेटर लेस देन 2x + 7 आ गया। अब लिखते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय 7 ऑन बोथ साइड, वो करेंगे तो ये आ जाएगा -4 लेस देन 2x, आ जाएगा। और उसके बाद हमें अब करना है डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करा बोथ साइड, तो ये आ गया जो x है वो आ गया ग्रेटर देन -2, ये आ गया। और अब हमें इसको सोल्व करना था, तो इसका आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, वो आ जाएगा x जो होगा वो होगा -2 से बड़ा है, यानी कि -2 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। -2 से बड़े तो यही है सारे, -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलो हमने इसको सोल्व। एग्जाम्पल नंबर 4 सेज दैट 5 - 2x / 3 लेस देन इक्वल टू x / 6 - 5। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 5 - 2x / 3 लेस देन इक्वल टू x / 6 - 5 एज ये दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x / 6 - 5। अब हम जैसे कि मैं लिखूँगा ना ऐड 2x/3, इसमें मतलब बोथ साइड ऐड करना, ज़्यादा लिखा नहीं, ठीक है। 2x/3 + 5/3 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 + 2x/6, नहीं 2x/3 है ना, 2x/3 - 5, ये इससे कट गया, तो हमारा रिजल्टेंट आ गया 5/3 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, ये 5x/6 - 5, ये ऐसे आ गया। अब हम करते हैं ऐड 5 करते बोथ साइड,
ये आ गया 5 प्लस 5/3 लेस देन इक्वल टू 5, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ऐड 5 नहीं, हम करते हैं मल्टीप्लाई 3 बाय मल्टीप्लाई 6/5 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा x-5, ऐसे हो जाएगा। अब हम ऐड करते हैं दोनों तरफ 5 को, तो ये हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर आ गया, जो 7 है वो छोटा है और बड़ा है 7 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कहता है सोल्व 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। हमें शो करना है ग्राफ को नंबर लाइन पे। हमें दे रखा है 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। हमें ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले करते हैं हम सब पहले हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 5x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन 9। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 3, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 3, ये हो जाएगा 2x लेस देन 6। नाउ डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा x जो है वो छोटा है 3 से। ये आ गया। अब जो भी नंबर लाइन बनती है ना इनइक्वालिटी की, वो होती है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमें 3 दे रखा, 3 यहाँ पे कहीं होगा, और 3 से लेस इधर जाएंगे। 3 अगर इंक्लूड होता है तो हम लगाते हैं जिसके फिल डॉट, अगर इंक्लूड नहीं होता तो लगाते हैं हम होलो डॉट। इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये हो गया होलो डॉट, और हो गया x से छोटे, यानी कि ये जाएंगे इन्फिनिटी तक, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये वाला होगा। इसको डार्क कर दो माइनस इन्फिनिटी तक, और जो ये एरो है इसको भी डार्क कर दो, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जब भी हमें नंबर में रिप्रेजेंट करना है हम ऐसे करते हैं। ठीक है, now let's move to example number 6 says that solve 3x minus 4/2 greater than equal to x plus 1/4 minus 1। एज हमें दे रखा है 3x minus 4/2 greater than equal to x plus 1/4 minus 1। एज पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x/2 माइनस 2, 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू x/4 प्लस 1/4 माइनस 1। ये हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 3x/2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/4 माइनस 3/4। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हम इसमें से ना ये x/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड से। अगर हम 3x/2 सब्ट्रैक्ट करें ना इसमें से, तो जो x है ना वो माइनस में चला जाएगा, और अगर हम x/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमारा जो x पॉजिटिव रहेगा। तो अब लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट x/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस x/4 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद हम अगर इसका एलसीएम लें, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 6x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4, ये आ जाएगा 5x/4 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4। ठीक है, अब x की जो टर्म है, या तो ऐसे करते हैं, पहले हम प्लस ऐड 2 कर देते दोनों साइड, ये -2 वाली टर्म हट जाएगी, ऐड 2, ये हो जाएगा 5x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 2। तो ये अगर हम ये 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 5x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/4, 8/4 नहीं, ये आ जाएगा 5/4। अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -3 प्लस 8, ये ऐसे आ गया। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। अब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4/5,
अगर हम इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें जो गिवन इक्वेशन है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि फिर इंटू 4/5 ये 1 हो जाएगा और इंटू 4/5 इंटू करेंगे तो ये x रह जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, हमारा आएगा 1 यहाँ पे कहीं पे। x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से इक्वल है, इक्वल है तो फिर यहाँ पे फील्ड डॉट आ जाएगी, और ग्रेटर देन है तो आगे वाला एरो बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो ये वाला एरो बन जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है ये वाला पार्ट, इन्फिनिटी तक जा रहा 1 से लेके। ये हमारा ग्राफ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा था मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 और 48 हैं। मिनिमम नंबर निकालने हैं, उसको चाहिए कि एटलीस्ट 60 मार्क्स आए। एटलीस्ट का मतलब होता है या तो 60 आए या 60 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब 60 तो आना है कंपलसरी है। तो पहले एग्ज़ाम में उसके आए थे 62, दूसरे में आए थे 48 और तीसरे के हम लेट कर लेते हैं, तीसरे के हम लेट कर लेते हैं, लेट इज इक्वल टू एक्स। तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स, तीनों का एवरेज निकालते हैं, डिवाइड बाय जितने नंबर हैं उतने, और एटलीस्ट चाहिए तो लेस देन इक्वल टू और 60 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 8 9 10 6 11, 110/x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब हम इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 110 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 180, लेस देन इक्वल टू 180 आ जाएगा ये। अब लेस देन 180 आ गया तो अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 110, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 70, यानी कि जो नंबर है उसको या तो 70 चाहिए या फिर 70 से ज़्यादा चाहिए। 70 से ज़्यादा या 70 इन से, मतलब 70 71 इन में से 70 से ज़्यादा कोई भी आ गया तो उसकी एवरेज बन जाएगी 60 मार्क्स। ठीक है, चल नाउ टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 10। कंसेक्यूटिव ओड नंबर मतलब एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 2, कंसेक्यूटिव मतलब ये 11 हो गया तो एक 13, ये हो गया कंसेक्यूटिव ओड नंबर, ये x है तो ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब हम करते हैं, पहला देखा बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों लार्जर हैं 10 से, एक लार्जर है तो ये x लार्जर देन 10 हो गया और x प्लस 2 लार्जर देन 10 हो गया। तो फिर अगर हम इसमें इनइक्वालिटी लगाए तो सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 8 लार्जर देन 8। अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली 8 से ही बड़ा होगा, तो इन दोनों में से हम ले लेते हैं x जो है लार्जर देन 8 है, और दोनों का जो हमें सम दे रखा है वो दे रखा है लेस देन 40, तो ये 2x प्लस 2 लेस देन 40, इनइक्वालिटी आगे -2 करेंगे बोथ साइड, ये आ जाएगा लेस देन 38, डिवाइड बाय 2 कर देंगे ये आ जाएगा लेस देन 19। तो हमारा जो नंबर आ गया ये आ गया, जो x है वो लेस देन 19 है और ग्रेटर देन 10 है। हमें ऐसे नंबर लेने हैं ओड कंसेक्यूटिव जो 10 से तो बड़े हों और 19 से छोटे हों। एक हो गया 11, हो गया 13, हो गया 15, हो गया 17। अब इसका कंसेक्यूटिव बनाएंगे तो ये हो गया 13 प्लस 2 15 17 और 19। अब हो गया भैया 19 तो आएंगे, 19 से कम ले रखा है, आ सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो x है ना वो 19 से कम होना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं कहा गया कि जो x प्लस 2 है वो भी 19 से कम होना चाहिए, ये तो x प्लस 2 कैटेगरी में आएगा, ये x है और ये x प्लस 2 है। x प्लस 2 तो हो सकता है 19 से बड़ा भी, पर जो ये है ना ये वाली x वाली वैल्यू ये 19 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पेड़ बन गए ये वाले, इनको हम और ऊपर लिख लेते हैं कि हमारे पेड़ क्या बने हैं, हमारे पेड़ बने हैं 11 13, फिर 13 15, फिर 15 और 17
फिर 17 और 19, ये हमारे पेयर बन गए। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 से हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं, हमें दे रखा है -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7, ये दे रखा है। आप चाहो तो पहले इस वाले को सोल्व करके इक्वेशन बना लो, फिर इस वाले को सोल्व करके इक्वेशन बना लो। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी और फिर उनको सोल्व करके दोनों कॉमन सॉल्यूशन लिख देना, वो आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। पर हम इसको एक साथ ही सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें ये दे रखा है, एक मिनट में इसको दोबारा लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, 31 लगेगा। -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3, ये 7, ये दे रखा है। हमें यहाँ पे दे रखा है पहले -3, पहले -3 को यहाँ से हटाएंगे तो हम करेंगे ऐड 3, तो ये आ गया -5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10, ऐड 3 करेंगे। अब कर देंगे हम डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, बन जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10। तो हमारा जो आंसर है इस इक्वेशन का ये आ गया। जो x है वो -1 से बड़ा है और इक्वल है -1 के और 2 से छोटा है, यानी जो x है वो हो सकता है -1, 1 और 0। अगर आंसर लिखना चाहो तो आंसर भी लिख देना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हमें दे रखा -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले करते हैं हम मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, आ जाए -10 लेस देन इक्वल टू 5 -3x लेस देन इक्वल टू 16। अब हम करते हैं डिवाइड बाय, ये 10 है, 10। अब हम करते हैं माइनस, इसमें से ये प्लस का तो इसमें से माइनस करते हैं 15, 5 सब्ट्रैक्ट 5, तो ये हो गया -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट 5 करेंगे, ये हो जाएगा 11, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय -3 करते हैं, डिवाइड बाय -3 करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाय -3 करें तो ऐड हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया +5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, यानी कि जो x है वो छोटा है और इक्वल है 5 के और बड़ा है, छोटा है और इक्वल है -11/3 के। हम 11/3 को पॉइंट में लिखना चाहे तो ये आ जाएगा x, क्या हो गया, 8 मिनट, अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 को हम लिख सकते हैं माइनस, फिर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, लिख सकते हैं -3.6 के आसपास लिख सकते हैं। अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ोगे वो भी ठीक हो जाएगा, यहाँ तक ले जाओगे वो भी ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें इन दोनों को सोल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमें इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। हमें पहला दे रखा है 3x - 7 लेस देन 5 + x, ये दे रखा है। तो हम पहले कर लेते हैं, पहले इस x को रिमूव करते हैं, पहले हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 3x, तो ये हो गया -7 लेस देन 5 - 2x, ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं ऐड 7, ऐड 7 कर दिया तो हो जाएगा 0 लेस देन 5 + 7 - 2x, ये हो जाएगा
जीरो लेस देन 12 माइनस 2x। हम कर देते हैं अब सब्ट्रैक्ट 12। सब्ट्रैक्ट 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 लेस देन माइनस 2x। अडॉप्ट कर लेते हैं डिवाइड बाय माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन x। साइन चेंज हो जाते हैं। अब जो हमारा पहला है ये तो आ गया हमारा कि जो 6x है वो छोटा है 6 से। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे x लेस देन 6। ये पहले वाले से आ गया हमारा। अब दूसरे वाला ये माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट 11 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 10। माइनस 10 हो गया। अब करते हैं हम डिवाइड बाय माइनस 2। ये हो जाएगा, नहीं माइनस 2 नहीं, डिवाइड बाय माइनस 5। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में बना ये बना x लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। हमारा 2 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा। और जो x है वो छोटा है 6 से, यानी कि होलो सर्कल यहाँ पे ऐसे जाएगा। और जो x है वो बड़ा है और इक्वल है 2 के, 2 से बड़ा है और इक्वल है, यानी कि वो ऐसे जाएगा। और ये हो जाएगा कि 2 भी इंक्लूड है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला, यानी कि 2,6 ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस आंसर का। ठीक है, नाउ 2 क्वेश्चन एग्जांपल रह गए लास्ट के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। ये पेपर में एक मैक्सिमम टाइम आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 सेल्सियस। हम ले लेते हैं लेट एसिड इज इक्वल टू एक्स। एक्स नहीं, हम ले लेते हैं सी, फिर सी को हम एफ लिख सकते हैं ना, सी। तो हमें दे रखा है बिटवीन 30, यानी कि 35 और 30 के बीच में रहना चाहिए। जो सी है वो 30 से बड़ा है पर 35 से छोटा है, यानी इसके बीच में आ रहा है। और हमें दे रखा है, ये दे रखी है रेंज ऑफ डिग्री बताने। फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला होता है ये वाला, हमें वेर सी और एफ है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब सी की जगह हम ये लिख सकते हैं जो इतना बड़ा दे रखा है, तो ये आ जाएगा 30 लेस देन 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हो गया 35 के इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हम करते हैं इसको डिवाइड बाय 9/5। 9/5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 54 लेस देन फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू में 63। ये आ गया। अब हम करते हैं ऐड 32। अब हम करते हैं ऐड 32 करते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 54 और 32 को ऐड करेंगे तो हमें 98 98 में ये आ जाएगा 96 लेस देन फ़ारेनहाइट लेस देन 63 में 32 ऐड करेंगे 95। गलत हो गया। हम अगर 54 में 32 ऐड करें तो ये आता है 86 के बराबर, और हमने लिख दिया 96। भी सोचूं फिर 86 लेस देन फ़ारेनहाइट लेस देन 90। एक मिनट यार दोस्तों भाइयों, 86 लेस देन फ़ारेनहाइट लेस देन 95।
ये हमारा आंसर आ गया कन्वर्जन करने के बाद डिग्री में। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या था, हमने इसको सी इसलिए लिया क्योंकि हमें सी का फॉर्मूला दे रखा था कि जी सी है ना ये इसके इक्वल है जी, और सी को बीच में पुट करके हमने ये निकाल ली, यानी कि जो एफ एलिमेंट है वो एक्स की तरफ वर्क करता है। हमें भी ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, फिर हमने इनइक्वालिटीज लगा के इसको सोल्व करके ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13, ये एग्जाम्पल नंबर 13 ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, या इस एक्सरसाइज का चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर बार जरूर आते हैं। क्या क्या लिखा पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मच लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड। जो एसिड कंटेंट है रिजल्टिंग मिक्सचर का वो 15% से ज़्यादा हो जाए बट लेस हो जाए 18% से। यानी कि हमें गया जो एसिड कंटेंट है ना वो लेस है 18% से और ग्रेटर है 15%। तो हम ये एसिड कंटेंट निकालते हैं पहले। एसिड कंटेंट क्या, जो ये है ना 15% ये टोटल का है और 18% टोटल का। जो हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल क्या दिया हुआ है, सेज डेट, तो हमें अब निकालना है कि जो रिजल्टेंट एसिड है ना ये क्या है और टोटल मिक्सचर क्या है। एज हमें दे रखा है मैन्युफैक्चर पास 16 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन है, यानी कि 600 ऑफ 12% सॉल्यूशन है, यानी कि है 72 लीटर। ये हो गया। और हमें दे रखा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एक्स, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। हाउ मैनी लीटर दे रखा है तो लेट कर लेते हैं एक्स लीटर है, तो हमें दे रखा है एक्स का 30%, यानी कि वो हो गया 3x/10। ये हो गया। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे टोटल एसिडिक कंटेंट निकल जाएगी, जो कि होएगी 72 प्लस में 3x/10। ये हमारी है टोटल एसिड जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर 600 लीटर में 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाल रहा है और कितने लीटर में वो 30% एसिड सॉल्यूशन डाल रहा है वो हमें निकालना है। यानी कि इन दोनों को मिला के टोटल एसिड की कंटेंट बनेगी। और पहले वाटर है 600 लीटर और दूसरा है उसका एक्स लीटर्स, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन है लीटर्स का वो ये है। ये टोटल सॉल्यूशन होगा 600 प्लस एक्स, क्योंकि पहले तो वो 600 लीटर में इतना एसिड डाल रहा है, फिर एक्स लीटर में वो इतना एसिड डाल रहा है, यानी कि 600 प्लस एक्स है वो टोटल लीटर होगा जितना उसके पास पानी है। ठीक है, तो फिर हम अब इसको पुट करते हैं इसमें, जो हमारी गिवन इक्वेशन सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमें गया है 15%, 15/100 इंटू में 15/100 इंटू में टोटल क्या है 600 प्लस एक्स। ये हो गया। और इसके बाद हमारा एसिड कंटेंट कितना आया था, जो कि है लेस देन, वो आया था 72 प्लस 3x/10। ये आया था 72 प्लस 3x/10। और जो ये हो गया ग्रेटर देन 18/100, इसका टोटल 600 प्लस। अब हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करके एक्स की ये दो बार सिंप्लीफाई होगी, आपको कॉमन भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तीनों को एक साथ, और एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और उन दोनों को कंबाइन करके जो आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि वो उस लीटर की वैल्यू होगी जिसमें 30% सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, पहले हम लेते हैं ये वाला 515 इंटू में 600 प्लस एक्स लेस देन 72 प्लस में 3x/10। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 6 प्लस में 15/100 एक्स, क्योंकि ये 600 ये 3 0 इससे कट जाएंगी, लेस देन 72 प्लस में 3x/10। ये हो गया। और ये होता है 90 प्लस में 15/100 एक्स लेस देन 72 प्लस में 3x/10। ये होता है। और जो ये हमारा 15/100 है ना ये 3x/10 से छोटा है, 3x/10 से छोटा है, तो इसका मतलब हम इसमें से सब 15/100 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम दोनों में से 15/100 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आया था 90 प्लस में 15/100 एक्स लेस देन 72 प्लस में 3x/10। यह आया था। दोनों साइड से हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 15/100 एक्स।
करते हैं। ये हो जाएगा 90 ग्रेटर देन 72, 90 ग्रेटर हो जाएगा 72 से, प्लस में 3x/10 माइनस 15/100x, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30x माइनस 15x, और ये हो जाएगा 90 ग्रेटर देन 72 प्लस में 15x/100, ये हो जाएगा। मतलब जो 15x/100 था वो इस तरफ आ गया, और ये हमारा सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको। मतलब जैसे ये हो गया, क्या तक हो गया। इसके बाद हमें 72 को हटाना, 72 को हटाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 72 को दोनों साइड से, 72 को हम बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस 72 लेस देन 15x/100, ये आ गया। इसके बाद हम 90 में सब 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 18 लेस देन 15x/100, ऐसे आ गया। अब इसके बाद हमें x को अकेला रखना है, x को अकेला रखने के लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100/15, 100/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100/15 लेस देन x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 6 1 2 0, तो जो x है वो आ गया ग्रेटर देन 200, x ग्रेटर देन 200 हो गया हमारा पहला पार्ट को सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। पहला पार्ट को सिंप्लीफाई करें, x ग्रेटर देन 200 आ गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा था 72 प्लस में 3x/10, 3x/10, इसके बाद ये नहीं, इसके बाद यही साइन था सेम, ग्रेटर देन 18/100 इंटू में 600 प्लस x, ये हमारा नेक्स्ट था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आ गया 72 प्लस में 3x/10 ग्रेटर देन 18 इंटू 6 प्लस 18/100x, ये से आगे सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये आ गया 18 इंटू 6 प्लस में 18 इंटू 6 प्लस में क्या आया था 18x/100 ग्रेटर देन 72 प्लस में 3/10x, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 18 6 क्या होता है, ये 108, 108 प्लस में 18/100x ग्रेटर देन 72 प्लस में 3x/10। अब ये जैसे अगर हम इसको ये करें 30/10, इसमें भी ये वाला जो है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 8/100x बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 108 ग्रेटर देन 72 प्लस में 3x/10 माइनस 18/100x, ये आ गया 18, ये 18 नहीं है, ये आ गया 100, ये 100 आ गया, और ये आ गया हमारा 13 माइनस 18x के बराबर, और ये आ गया 108 ग्रेटर देन 72 प्लस, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आएगा 13 में से ये आ गया 12/100x, ये आया है 108 ग्रेटर देन 72 प्लस में 12/100x, ये आ गया। अब 72 रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 72 बोथ साइड, ये आ जाएगा 108 माइनस 72 ग्रेटर देन 12/100x। अब अगर हम 108 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 12/100x। x को अकेला करना है तो फिर हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 100/12,
ये आ गया 36 इंटू 100/12 ग्रेटर देन एक्स। ये आ गया 3, तो जो एक्स है वो लेस देन आ गया 300, ये आ गया। और हमारा पहले वाले पार्ट में आया था एक्स ग्रेटर देन 200, तो हम इससे लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो 120 से तो बड़ा होगा और 300 से छोटा होगा। यानी कि जो हमारा ये हाउ मैनी लीटर्स आया था ना, जो एक्स है ये ये 120 से तो होगा छोटा बड़ा और 300 से होगा छोटा। अब हम इसको ना फॉर्मेट में लिख लेंगे, एक्स लीटर इज लेस देन 300 बट मोर देन 120। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैंने कहा जिस दिन 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे चैनल पे, उस दिन हम जेई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 डाल दूंगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और जिस दिन हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिस दिन हमारे 70 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन एनडीए का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 आ जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तब तक के लिए बाय, साइन ऑफ बाय मैथ्स पॉइंट।